दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं टीए आर्मी पर बात करूंगा, जो कि टेटोरियल आर्मी कहते हैं इसको। तो ये दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये तो प्रीवियस ईयर भर्ती का है, जो 2024 में भर्ती आई थी। तो मैं इसी नोटिफिकेशन के बेस पे आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा, जो कि टीए आर्मी में कुछ बदलाव भी हुए हैं। भर्ती के शेड्यूल के अनुसार, जो भर्ती की प्रक्रिया होगी उसके अनुसार कुछ बदलाव हुए हैं टीए आर्मी में, जो कि पिछली बार आप भी जानते हैं कि ओवर सभी डिस्ट्रिक्टों की एक साथ करा दी गई थी भर्ती। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, सबका शेड्यूल अलग अलग जोन वाइज और स्टेट का डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। लेकिन मैंने भी आपको समझा दिया है, लेकिन और अच्छी तरह से मैं और क्लियर कर दूंगा इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन ये तो पुराना नोटिफिकेशन है, तो इसकी सहायता से मैं आपको समझा दूं। तो लेकिन अब के भी देखो, पिछली बार जो भर्ती स्टार्ट हुई थी वो नवंबर में ही हुई थी, लेकिन अब की बार भी नवंबर से ही देखो भर्ती स्टार्ट हो रही है। 10 नवंबर से टीए आर्मी की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें फिजिकल की। अन्य फिर जो भी युवा फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा है, देख लेना आप, फिर पछताना ही हो जाता है, क्योंकि जब फिजिकल नहीं हो पाता है क्लियर, और फिजिकल इसमें मेन है, देखो आप भी जानते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस टॉपिक के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। तो ये इन्फेंट्री टीए की बटालियन की भर्ती करानी है। ये सारी इन्फेंट्री में आएगी। 101 इन्फेंट्री टीए बटालियंस, 106, 109, 110, 115, 116, ये जितने भी टीए की इन्फेंट्री हैं, इनमें सब में भर्ती आनी है अब की बार। और पिछले के मुकाबले अब के एक चीज़ और है, वैकेंसी ज़्यादा होंगी पीछे के मुकाबले। जो पहले जो भर्ती आई थी 2024 में, उसके मुकाबले अब के वैकेंसी जो हैं वो ज़्यादा होंगी। तो अब के देखो, पिछली बार 566 वैकेंसी आई थी जनरल ड्यूटी के लिए, जो जीडी बोलते हैं हम जिसे, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया था, इसमें 3 टाइप की भर्ती आती हैं, एक जीडी, एक क्लर्क और एक ट्रेडमैन, ठीक। और इसमें देखिए, ट्रेडमैन की हर प्रकार की भर्ती आती है, आप पढ़ भी सकते हैं। हेयर ड्रेसर्स 30 वैकेंसी, कुकर मैश, ठीक है, और वॉशरमैन, इस तरह के सब ट्रेडमैन में आते हैं, इनकी वैकेंसी इस तरह की दी हुई है। लेकिन ये आपका नोटिफिकेशन नहीं है, आप पढ़ लेना, कभी आप कमेंट करो कि भाई ये आप क्या बना रहे हो, ठीक है। ये आपका भर्ती नहीं है, क्योंकि आने वाला है, ये मानो मिड सितंबर या लास्ट सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा समय रहा नहीं है भर्ती का शेड्यूल जारी करने के लिए। तो आगे चलते हैं, आपको मैं समझाऊंगा इसके फिजिकल के बारे में, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, फिजिकल की क्वालिफिकेशन थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं। तो देखो, 101 इन्फेंट्री टीए बटालियंस, ठीक है, और 109 इन्फेंट्री टीए बटालियंस, ये हैं। इस तरह से ही बिल्कुल सेम हुबहू ऐसा ही नोटिफिकेशन आएगा जैसा ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 सोल्जर जनरल ड्यूटी 54 पोस्ट हैं, ये 24 पोस्ट क्लर्क क्या हैं और ट्रेडमैन क्या इंक्लूड है इसमें, ठीक है। इस तरह से डेट और टाइम बिल्कुल हुबहू इसी तरह से दिया जाएगा। और देखो, इसमें तो खाली वो दिए हैं क्या, मतलब स्टेट, लेकिन स्टेट के सामने डिस्ट्रिक्ट भी दिए होंगे, जो कि आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, नोटिफिकेशन के माध्यम से आ चुका है सेकंड जोन का। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, मैं तुरंत आपको वीडियो डालकर समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले समझाऊंगा आपको, और देख लीजिए आगे भी इसी तरह के सेम नोटिफिकेशन आने वाला, सेम जैसा ये दे रखा है इसी तरह से आएगा। और अब के डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होगी, कोई स्टेट की कोई एक साथ नहीं होनी, डिस्ट्रिक्ट वाइज और डेट वाइज, कौन से डिस्ट्रिक्ट किस डेट को बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अब आगे चलते हैं। देखो, ये थी अब क्वालिफिकेशन, ये रही। इसमें जो एज है ये रही, देखो
ये नहीं रही 18 से 42 साल एज है इसमें, 18 से 42 साल, ठीक। और जनरल ड्यूटी के लिए देखो जो मैंने बताया था क्वालिफिकेशन 45% ईच सब्जेक्ट 33%, क्लर्क क्या 60% ओवरऑल मिनिमम 50 ईच सब्जेक्ट में 50-50%, ट्रेडमैन के 10th पास प्रत्येक सब्जेक्ट में 33%, 8 पास भी है 33%। अदर एलिजिबिलिटी ये पढ़ सकते हो आप, ठीक। और इसमें देखो हाइट ये रही 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है, जनरल क्या। और एक 57 सेंटीमीटर ये सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो पहाड़ी इलाके हैं इन बंदों के लिए चाहिए। 82 सेंटीमीटर फुलाव है, फुला के है, और 77 सेंटीमीटर आज आपकी बिना फुलाए है, ठीक है। वेट आपका हाइट और एज के अनुसार देखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये आपके एज रिलैक्सन है, जो एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, आप पढ़ लेना, स्क्रीन पे हैं। मैं आपको इस टेलीग्राम को और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इस नोटिफिकेशन को, आप वहाँ से और रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है 100 मार्क्स का है, ठीक है। देखो ये पूरा शेड्यूल दिया है, 5:30 में पहला ग्रुप ले लिया जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में जो बंदे होंगे 5:30 तक पकड़ लिए जाएंगे, जिसके कि 60 मार्क्स हैं। अगर पहले बंदा पहले ग्रुप में आता है 60 मार्क्स लेगा, दूसरे ग्रुप में आएगा 40 मार्क्स लेगा, तीसरे ग्रुप में कोई नहीं आना फेल है, जो कि 18 से 30 साल के लिए है। 31 से 42 साल के लिए अलग है, ठीक। और आगे चलो, पुलअप्स देखिए 18 से 30 साल के लिए 10 हैं, मिनिमम आपको 6 तो मानने ही मानने हैं, हाँ। अगर 5 ही मारते हो तो आप फेल हो, ठीक है, 6 तो मारने ही मानने हैं आपको। और 31 से 42 साल के लिए 9 मानने हैं जो अबव है। जिसके यहाँ जो 10 मारेगा उसके 40 मार्क्स मिलेंगे, जो 6 मारेगा उसको 16 मिलेंगे, 5 मारेगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। 9 फुट का आपको गड्ढा कूदाया जाएगा, जिसे हम लॉन्ग जंप बोल देते हैं, ठीक है, लंबी कूद। और देखो रिटिन एग्ज़ाम जो है फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, इनके बाद होगा, जो मेडिकल होगा आपका, वो सॉरी गलत बोल गया मैं, माफ़ करना। जो आपका वो जो होगा क्या नाम है, रिटिन जो होगा वो आपका फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा ये, ठीक, आप भी जानते हैं। और इसमें देखिए सिलेबस किस टाइप से आता है। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 15 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और 15 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, जिसमें कि इसमें थोड़े बहुत यानी ट्रिग्नोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा मतलब एडवांस में आ जाता है, और बाकी इसका सारा अर्थमेटिक आता है इसमें, ठीक है। तो यानी 100 नंबर का आपका रिटिन होता है। क्लर्क क्या अलग है, 10 क्वेश्चन साइंस जनरल के हैं 2 मार्क्स के, मैथ्स और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है। लेकिन इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है क्लर्क में, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, अकेले इंग्लिश के ही 25 क्वेश्चन आते हैं क्लर्क में, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा क्लर्क सोल्जर जनरल ड्यूटी का, ठीक, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसी तरह से ट्रेडमैन का दिया, ट्रेडमैन का बिल्कुल सेम आता है, दोनों ट्रेडमैन का 8वीं 10वीं। क्लर्क का ये रहा 100 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। बस इंग्लिश का 2 पार्ट में पेपर होगा आपका, लेकिन एक ही साथ होगा, ये नहीं है कि अलग अलग दिन होगा, हाँ, पहले ये 1 पार्ट खुलेगा फिर 2nd पार्ट खुलेगा आपका, ठीक है। और हाँ, कंप्यूटर एंट्रेंस एग्ज़ाम ये अभी क्वालिफाई वो क्लियर नहीं कर सकते कि आपका ऑनलाइन होगा या मतलब ऑफलाइन होगा पेपर। वैसे जहाँ तक जो है देखो, पिछले साल भी ऑफलाइन ही कराया था, तो अब के भी ऑफलाइन ही होने की संभावना पेपर की, क्योंकि ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। जो देखो ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। एजुकेशन में 10th की 12th की मार्कशीट, जो 10th से देख रहे हैं 10th की लगाएं, जो 12th से देखेंगे वो 10th 12th की दोनों की लगेगी, ठीक। और जो 8वीं से देखेंगे उन्हें 8वीं की मार्कशीट। डोमिसाइल सबसे पहले चाहिए, जो कि तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्लियर हो, सेटिस्फाई हो, ठीक।
हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, ठीक है। रिलीजियन सर्टिफिकेट जो कि हिंदू मुस्लिम सिख किसी साइज है, यानी कि वो आपके मान लो कास्ट सर्टिफिकेट डला हुआ आपकी जाति वो क्या धर्म है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं डली है तो आपको बनवाना पड़ेगा, वो भी एसडीएम से या तहसीलदार से। करेक्टर सर्टिफिकेट सबसे मेन चीज़ है, सबसे पहले चीज़ थाने का चरित्र प्रमाण पत्र जो बोलते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए, जो कि या तो एसएचओ बनाएंगे आपका, ठीक है, या विलेज प्रधान का भी चाहिए अलग, प्रधान का अलग होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। एक थाने से ज़रूर चाहिए, जो कि 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो शायद 1 साल कर दिया दिखे है उसको, लेकिन अभी क्लियर नहीं है मुझे, शायद 6 ही महीने दिखे। और एक 6 महीने पुराना आपको पुराना नहीं होना चाहिए। मैरिड या अनमैरिड हैं आप, ये आप पंचायत जो आपका ग्राम पंचायत जो होता है मुख्य आदमी उसकी स्टाम्प हो, या ग्राम प्रधान बोल देते हैं गांव में उसका हो, ठीक है। रिलेशनशिप है आपका, कोई एक्स सर्विसमैन है तो ठीक है, स्पोर्ट पर्सन है ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट पर्सन है तो ठीक लगाइए, नहीं कोई अदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पैन कार्ड आधार कार्ड ये मेन चीज़ है, मैंडेटरी है, इनमें से कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए, ठीक है। 20 फोटोग्राफ्स जो कि पासपोर्ट साइज के होने चाहिए, और उनका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए हल्के में, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं है कि पासपोर्ट साइज आप चश्मे ला के खिंचवा रहे हो या स्टाइल में कलर वगैरह, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रूल के अनुसार होना चाहिए जैसे खिंचवाते हो। और देखो इसमें दिया है, देखो द इंटरनल पीरियड ऑफ एनरोलमेंट विल बी 7 ईयर सर्विस ओनली, एक्सटेंड्स बियॉन्ड इंटरनल 7 ईयर आर सब्जेक्ट ऑफ ओरिजिनली रिक्वायरमेंट्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ अदर क्राइटेरिया एज लीड डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसने कहा है कि टाइम के अनुसार आपको एक्सटेंड करा जाएगा, किसके बेस पे, आपके जो मतलब वहाँ के मतलब काम करने का तरीका है, आप कैसा चरित्र रखते हो, क्या बिहेव करते हो, ठीक है, ऑफिसर से, तो ये सब देख के आपके जो मतलब पर्सनैलिटी है उसके बेस पे आपको एक्सटेंड किया जाएगा आगे के लिए। ये नहीं कि 7 साल के लिए है, परमानेंट है, ठीक है। आप 7 साल वो आप ये दिक्कत मत लेना, ठीक। फुल फैसिलिटी है, आपको पता है जो आर्मी में मिलती है वही टीए में मिलती है, ठीक है। तो आपको मैंने यही समझाने के लिए इस वीडियो को लाया था मैं, क्योंकि ये डाउट क्लियर हो जाए आपके। और जैसे ही 2025 का नोटिफिकेशन आता है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। और भाइयों से एक निवेदन है कि मेरे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लें। देखो कोई छोटी मोटी जो बात है तो मैं उसको टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ, उसका नोटिफिकेशन निकाल के, ठीक है। मान लो वीडियो नहीं बन पाती है, ठीक है भाई, तो इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करना, ठीक है। अब अन्य मैं 100 में 100 ये सोचता हूँ कि वीडियो के माध्यम से समझाया जाए, जो कि कोई डाउट ना बचे किसी भी भाई का, तो ठीक है। अगर मैं कहीं व्यक्त हो जाऊँ तो आपसे मैं क्षमा मांगूँगा, अन्य 100 में 100% मैं वीडियो के ही माध्यम से आपको क्लियर करूँगा नोटिफिकेशन को। देखो और एक चीज़ और है, जोन वाइज और देख लीजिए आप। फर्स्ट जोन में ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट आते हैं, आप देख लीजिए आपका कौन से जोन में आएगा स्टेट, ठीक है, उसी जोन में आपकी भर्ती होनी है, ठीक है, जिस जोन में आप आते होंगे, ठीक है भाई। और ये बॉडी कोई टैटू नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और है भाई, देखो कुछ भाई ऐसे होते हैं कि बॉडी को ही रचवा के घेर देते हैं टैटुओं से, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि एक कुछ इंस्ट्रक्शन है आर्मी के, अगर कुछ हद तक चल जाते हैं टैटू, अगर आपको कुछ घने ही बनवा रखें तो नहीं चलेंगे, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये चीज़ आर्मी सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट रह गया हो तो भाई आप कमेंट करके बता देना मुझे नीचे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है भाई। और ये टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगती है, लेकिन आप भी भाई सपोर्ट करते रहें चैनल को। देखो भाई एक छोटा सा हमारा चैनल है, इसको आप जैसे ही भाई सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएगा। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं बेहतर से बेहतर आपको वैकेंसी निकाल के दूंगा। कुछ वैकेंसियाँ देखो भाई ऐसी होती हैं जो पता भी नहीं पड़ती हैं, लेकिन हालांकि मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आएगी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी